कैसे हो आप लोग? सब ठीक ठाक ही होंगे और मैं भी ठीक ही हूँ। और भाई अब मैं हो चुकी हूँ तैयार। आज मैं बिल्कुल रेडी होके मिली हूँ आप लोगों को। और अब मैं जा रही हूँ अपनी पाठ पूजा करने के लिए। पूजा का टाइम हो चुका है और आज साहब हमारे हैं नहीं, क्योंकि वो जल्दी चले गए थे और इसीलिए मुझे जल्दी जल्दी पाठ पूजा मतलब मुझे ही करनी पड़ेगी। अब और तो है नहीं घर में कोई, तो अब मैं कर लेती हूँ अपनी पाठ पूजा। और जी क्या बोलते हैं, फटाफट करके काम। और मैं सोच रही थी कि आज देखती हूँ कहीं एक कीर्तन में जाना है, अगर टाइम मिला तो जाऊंगी, वरना बाकी तो अभी है नहीं ऐसा कुछ कि जाऊंगी, क्योंकि अकेले नहीं जा पाऊंगी मैं उधर की तरफ। और उस बहन ने बुलाया है तो फिर अकेले तो नहीं जा पाऊंगी बिल्कुल भी। वैसे देखते हैं, जाना होगा तो होगा, ना तो ना होगा। ठीक है जी, अब चलते हैं, चलो अपनी माता रानी के पास। आज तो साहब के बिना ना अधूरा अधूरा सा लग रहा बिल्कुल ही। और हमारी माता रानी तैयार बैठी हैं बिल्कुल पाठ पूजा करवाने के लिए। और उधर मेरे लड्डू गोपाल जी हैं। अभी भाई साहब इंतज़ार कर रहे हैं कि कब मैडम पाठ पूजा करेगी। तो मैं कर लेती हूँ काम वाम, सारा मेरा निपटा चुका है बिल्कुल, सब क्लीन कर चुकी हूँ मैं अपना घर सारा साफ़ सुथरी रसोई साफ़ सुथरी रखती हूँ मैं। रसोई घर भी साफ़ सुथरा रखती हूँ। तो चलो जी, अब मैं कर लेती हूँ पाठ पूजा अपनी, और बाकी फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। ठीक है जी। जी माता रानी हमारी तैयार है पाठ पूजा करवाने के लिए, और अब मैं कर लेती हूँ अपनी माता रानी की पूजा। और मैं दिखा देती हूँ आपको बैक साइड से अपनी माता रानी। ठीक है, अभी पूजा की तैयारी हो चुकी है मेरी, और अब मैं करने वाली हूँ अपनी पाठ पूजा। चलो जी, फिर मिलते हैं आपसे जी। अब मैं बना लेती हूँ चाय और लड्डू को भी लगा देती हूँ भोग, क्योंकि अब एक ही साथ भोग लगाती हूँ माता रानी को भी और लड्डू को भी। तो अब मैं लगा देती हूँ उनको भोग। और भाई बीच बीच में साहब का फ़ोन आ रहा था, मिस कर रहे हैं कि आज मैं पूजा नहीं कर पाया। तो कोई बात नहीं, माता रानी आपके साथ ही है। और दूसरा यही, आज तो मैं भी इनको बहुत मिस कर गई हूँ, क्योंकि साथ ही पूजा करते थे, तो इसीलिए आज इनके जो काम थे सारे मुझे ही करने पड़े पाठ पूजा के। तो कोई बात नहीं, अब भाई नौकरी भी ज़रूरी है। तो अब मैं चलती हूँ अपना रसोई की तरफ, क्योंकि मुझे बनानी है अब चाय, और लड्डू के लिए करना है दूध गरम। तो चलिए हमारी माता रानी, चलो जी चलती हूँ माता रानी। मैं बनाती हूँ आप लोगों के लिए भोग, तो इसीलिए अब मैं रब्बा, जय हो मेरी माता रानी। चलो भी आ गई हूँ रसोई में, ज़्यादा दूर नहीं चलना पड़ता, रसोई में यहीं है पास में। तो अब मैं ले आती हूँ फ्रिज से दूध, फिर मिलती हूँ मैं आपसे। ठीक है जी, फिर मिलती हूँ बाद में। चाय चढ़ती है जब तक मैं साहब जी को फ़ोन कर लेती हूँ, पूछ लेती हूँ क्या हो गया, फ़ोन कर रहे थे बीच में। तो अब मैं उनको कॉल कर लूँगी। और दूसरा यही है कि मम्मी को भी कॉल करनी है, अभी काफ़ी टाइम हो गया। अभी टाइम यानी कि सुबह से काफ़ी टाइम हो गया, वैसे तो रात को बात हुई थी, लेकिन हर रोज़ सुबह शाम दोपहर 3 टाइम मुझे फ़ोन करना ही होता है मम्मी को। तो इसीलिए अब मैं सोच रही हूँ पहले दोनों में से पहले निपटाती हूँ साहब को, क्योंकि साहब से तो थोड़ी बातें होंगी, क्योंकि वो अपने ऑफिस में तो ज़्यादा बात नहीं कर पाएंगे। और दूसरा यही है कि फिर मैं मम्मी से बातें करती हूँ। तो मैं चाय भी चढ़ा दूँगी साथ के साथ, इधर से भी हमारी पूजा हो चुकी है माता रानी की। चलो जी ठीक है, फिर करती हूँ मैं आपसे बाद में बातें। पहले कर लेती हूँ मैं अपनी मम्मी और अपने मोटू से बातें। ठीक है जी। हेलो जी, भाई काम मेरे निमट चुके हैं, पाठ पूजा निमट चुकी है, चाय वाय पी चुके हैं, साहब से बात हो चुकी है, मम्मी से बात हो चुकी है। तो सारे काम फिनिश हैं, बस आलू उबल जाएंगे थोड़ी सी देर में, तो गैस बंद कर दूँगी। फिर उसके बाद में कोई काम ही नहीं है, सूट पर तुरपाई कर लूँगी मैं, खाली बैठी और करूँगी क्या भाई, तुरपाई कर लूँगी। और मेरे को ना छोटी सी एक बात करनी थी। ऐसी बात ये है कि जब किसी औरत का आदमी ख़त्म हो जाता है ना, आदमी या फिर बहुत ही क्लोज उसका बेटा, जो भी, और तकरीबन तो आदमी है, किसी औरत का आदमी ख़त्म हो जाता है ना, यानी कि किसी उसका सपोर्टर ख़त्म हो जाता है ना किसी औरत का,
तो 100 कुत्ते भोगने वाले आ जाते हैं, समझ गए? 100 कुत्ते भौंकने वाले आ जाते हैं, कोई इधर का, कोई उधर का, कोई उधर का। और जब उसके सर पर उसका पति या उसका सपोर्टर कोई बेटा हो ना, तो किसी की हिम्मत नहीं होती बोलने की। और जब किसी औरत के पास ये 2 रिश्ते मजबूत वाले नहीं होते ना, तो कहते हैं ना कि गिद्दड़ भी शेर बन जाते हैं। अपनी मर्जी से तुम कहीं कुछ कर नहीं सकते, अपनी मर्जी से इतने पंचायती आके खड़े हो जाते हैं चीज़ों पर। कोई भी चीज़ें कर लो, कोई भी कैसा भी काम अपने घर में कर लो। और ये बातें देखो, मैं घुमाऊंगी फिराऊंगी नहीं, ये बात मैं अपनी मम्मी के लिए बोल रही हूँ। मेरी मम्मी है भाई, ठीक है, हमारा प्लॉट है जिसमें हम भैंस बांधते हैं। कुछ लोगों को इतनी चुल हो रही है वहाँ पर, इतनी चुल हो रही है, बहुत ज़्यादा चुल है मेरे गाँव वालों को, कुछ लोगों को, सबको नहीं है, ठीक है। इतनी चुल है उन लोगों को, तो ये चुल अपनी बंद कर लिया करो किसी चीज़ को लेके, ठीक है। जब किसी के साथ कोई बोलने वाला सपोर्टर नहीं दिखता ना किसी को, तो कुत्ते भी शेर बन रहे हैं वहाँ पर, ठीक है। और हम ये नहीं चाहते कि हम अपना मुंह खोलें वहाँ पर जाके किसी को कुछ बोलें। सबका हमें भी पता है कौन कैसा है, और सबको सबका पता रहता है कौन कैसा है, ठीक है। और इतना फ़ायदा मत उठाओ उस लेडीज़ का कि वो किसी को बद्दुआ दे दे या किसी के साथ कुछ ऐसी बातें बोल दे। जब तुम लोगों को कोई बात बोलती है तो तुम लोग इकट्ठी होके औरतें सारी एक का कर लेती हो, सारी की सारी। भाई वहाँ पर मैंने एक चीज़ देखी है, जहाँ दिखे तवा परात वहीं बजाए सारी रात, वो काम है हमारे वहाँ पर, ठीक है, उन औरतों का। और इन औरतों की इतनी गंदी आदत है, जहाँ उनको ये दिखता है ना कि हाँ भी इस आदमी का कोई सपोर्टर है, तो वहाँ तो उनकी उनकी कह दूंगी, मेरे मुंह से कुछ ऐसा निकल जाएगा जो मैं बोलना नहीं चाहती हैं। जो उन पे वहाँ पर क्या चीज़ें हैं, जहाँ ये दिखता है कि हाँ भी ये थोड़ी सी तेज औरत है, ये थोड़ी सी बोल सकती है, उसके ढूंगे पे ढूंगा लगा के बैठ जाएंगी। हाँ चाची, हाँ ताई, हाँ भाभी, हाँ फलानी है। और वो मेरी मम्मी बेचारी किसी को कुछ कहना ना देना नहीं, वो अपने काम से काम मतलब रखती है। और फिर भी लोगों ने वहाँ पर अपनी, कह दूंगी बस, वहाँ पर अपनी इतनी इतनी खुजली हो रखी है उन लोगों को कि उनकी खुजली कोई मिटाने वाला है नहीं। मिट जाती है उनकी खुजली, जो ये आज इतने चढ़ चढ़ के बोल रहे हैं ना लोग, उनकी खुजली मिट जाती है। अगर मेरे पापा और मेरा भाई होता ना, खुजली मिट जाती उनकी, बढ़िया तरीके से मिटती। और एक एक की हिम्मत नहीं थी किसी की भी, जो आज वो इतने सरपंची बन बन के बोलते हैं ना वो लोग, किसी की हिम्मत नहीं थी इतनी बोलने की। अरे गोबर पानी थोड़ा सा चला जाए, जब लोगों की पंचायत वहाँ पर बोलो ना, वहाँ पर और भी तो जाटा के, हमारे घर के पीछे जाट है सारे के सारे, उनकी इतनी भैंसें बंधती है, इतनी भैंस बंध रही, उनकी एक की भी हिम्मत है तो जाओ, चले जाओ उनको कहने के लिए, तुम्हारी ना ऐसी तैसी मार ले तो बोलो ना जाके कोई किसी को। पर ना, माया के सर पे तो कोई है नहीं ना, कोई बोलने वाला, आगे पीछे कोई है नहीं कहने वाला, इसीलिए हर बात में माया को दबा लो, माया को दबा लो, हर चीज में, हर चीज में। और ये तो चूतिया मेरे घर वाले, जो मेरे घर वाले बोलते ना किसी के बीच में, हाँ ये घर वालों से ही सारी बातें उठती है। पर मैं कहना ना चाहती, उनके तो नाम ही ना लेना चाहती मैं किसी चीज में, कह दो उनके लिए तो हम सदा से बुरे थे, हम सदा से बुरे हैं और बुरे ही रहेंगे हम उन लोगों के लिए। बस यही कहना चाहती थी मैं। आज मैंने मेरी मम्मी की जब बातें सुनी, भाई रो रो कर मेरी मम्मी हर बार यही बातें बोलती है, आज ये बात होगी, आज ये बातें होगी। हम हमेशा यही सोचते हैं कि चल कोई बात नहीं, हम नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। लेकिन फिर भी कुछ लोगों की इतनी आग लग रही है, इतनी आग लग रही है, उस आग को अपनी को शांत कर लो, ठीक है। कहीं दीवार पत्थर में और अपने बराबर वालों को टक्कर मारो, ना कि मेरी माँ के साथ टक्कर मारो, बदतमीज कहीं के। कोई भी चीज़ हो जाती है, माड़े को देखने जाते हो, किसी और को पकड़ो ना, अपने बराबर वालों को टक्कर दो। और टक्कर को लेने के लिए भैया फिर वो गांव है ना, फिर गांव ऐसे कहने के लिए शुरू हो जाता है, यहाँ की तो बेटी ही बोल रहे हैं, यहाँ के जब बेटे ही ना बोलेंगे किसी के, तो और माँ बापों को पिटवाता रहे कोई भी, माँ बापों के साथ कोई भी हादसे होते रहे, कोई भी करता रहे। जिनकी औकात ना वो लोग भी बोल बोल के जावे, वो लोग भी बोल बोल के जावे वहाँ पे। हमें किसी से कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई चीज़ नहीं है। मेरी मम्मी अपने काम से काम मतलब रखती है, किसी से कोई मतलब नहीं रखती मेरी मम्मी। लेकिन फिर भी लोगों को इतनी चुल होती है, अच्छा कैसे इनका वो हो रहा है, कैसे क्या कर रहे हैं। अरे बेचारी गरीब औरत अपना पेट पालन जैसा भी कर रही है, अपने घर में अपना पाल रही है, अपने पेट को अकेली खा रही है, कमा रही है अपना, है उस औरत के लिए फिर भी। लेकिन कुछ औरतों को इतनी इतनी चुल है, कुछ औरतों को है वहाँ की 4-5 औरतें, और उनके नाम भी ले दूंगी, मैं डरती नहीं हूँ नाम लेने से भी। लेकिन है ना, अपनी औकात से बाहर मत उड़ा करो किसी चीज़ को लेके, ठीक है। मैं उनके आगे पीछे, अगर कोई और ना तो भैया मैं हूँ मेरी माँ के पीछे। कभी नू सोच रहे हो कि कोई और ही ना, और लो कह दो, फिर हम भूल जाएंगे कि हमारा गांव या गांव की लेडीज है, गांव के आदमी है, हम भूल जाएंगे बिल्कुल भी। हर चीज़ की हद होती है, किसी चीज़ की कोई भी माड़ी बात होती है सीधा मेरी माँ के ऊपर चढ़ जाएंगे जाके, सीधा मेरी माँ। क्यों क्यों भाई, किस लिए?
उसके ऊपर उसके आदमी का साया और बेटे का साया ना बोलने के लिए, इसीलिए डूब के मरो, वहां लड़ो जहां तुम्हारी ऐसी तैसी मार के धर दे कोई। हमारे घर के 4 घर छोड़ के दुनिया भर की भैंसे बनती है पीछे। बोल के देखो एक बार उनको, पता चलेगा। तुम्हारे ना नीचे ऊपर डंडा कर दे तो बढ़िया तरीके से। सारे घटिया लोग। चलो भी यही कहना चाहती हूँ मैं, फालतू लोगों के बारे में बात ही ना करना चाहती, पर बस मेरी मम्मी का दुख देखा नहीं जाता। जब मेरी मम्मी किसी से कोई मतलब ही नहीं रखती ना, और वहाँ की कुछ औरतों की तो इतनी आदत है, वहीं बैठेंगी, वहीं उसी छज्जे पर बैठ के, उसी चौतरे पर बैठ के, और वहीं की बात कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। और तो कोई काम है नहीं, औरतों को कोई काम तो है ही नहीं, खाली बैठी रहे, अपनों की इज्जत करती नहीं है, अपने घर बारों के, अपनी सास नंदों की कोई इज्जत है नहीं, और दूसरों के घरों में घुस घुस के वही सापण कहीं की घटिया औरत। चलिए जी, मेरी शाम की भी पूजा हो चुकी है, पाठ पूजा, और अब मैं जा रही हूँ माता रानी का भोग बनाने। सब्जी तो मैंने बना दी, सिर्फ गुट्टू के आटे की रोटी रह गई है, जो कि मैं अभी बना के ले आऊँगी और माता रानी को भोग लगा दूँगी। पाठ पूजा मैंने अभी करी है, बस फ़ोन में थोड़ा सा यूट्यूब पे गाने बजा लेती हूँ, तो एक ही फ़ोन है मेरे पास, तो इसीलिए थोड़ी सी दिक्कत होती है, फिर वीडियो नहीं बना पाती मैं। तो अब मैं कर लेती हूँ अपनी माता रानी का भोग तैयार, फिर भोग खिला के फिर आज निकलते हैं मार्केट के लिए। आज है संडे, तो मार्केट जाऊँगी। ठीक है जी, फिर मार्केट से आके फिर मिलती हूँ आपसे। भोग मैं बना के लेके आ चुकी हूँ, और अब मैं कर रही हूँ अपनी भोग की तैयारी। और ये देख लो हमारी माता, बहुत बढ़िया नाची। हाँ बहुत बढ़िया नाची, 4 चांद लगा देती है, एक बात है ये। तो अब मैं लगा देती हूँ अपनी माता रानी को भोग, और भोग में मैं आपको दिखा देती हूँ कि आज भी मैंने क्या बनाया। ठीक है जी, चलो जी। रानी के भोग में वही है सादा खाना, जैसे कि आलू की सब्ज़ी, कुट्टू के आटे की रोटी, और ये आलू वैसे जब मैंने फ्राई करे थे उसमें सब्ज़ी बना रही थी, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, तो मैंने सोचा माता रानी के लिए भी निकाल देती हूँ। और हमारी माता रानी खाने के लिए, और हमारे लांगूर महाराज जी और हमारे शेर खान भाई जी तो अब तैयार हो गए। हमारे सिंह शेर भाई जी सब तैयार हैं भोग लगाने के लिए, तो अब मैं लगा देती हूँ अपनी माता रानी को भोग। ठीक है जी। जय माता दी। जय माता जी। वही नाच नाच के थक गए हैं, चोखा नाच लिए हैं, मैडम भी नाची, पीहू भी नाचा। पीहू अब तो आ सकती है, इसमें तो आ सकती है। चलो कोई बात नहीं, हम नाच के थक लिए हैं, और भाई पाठ पूजा हमारी हो चुकी है, भोग हमारा लग चुका है। तो अब मैं कर लेती हूँ अपने बाकी के काम। चेंज करके जाना होगा शायद, देखूँगी, चेंज करूँगी ना तो ना। तो अब जाना है मुझे मार्केट है, और खाना खा के, खाना तो आके ही खाऊंगी। ठीक है, ये देखो छोले भटूरे मांग रही, पागल है, समझती नहीं है वही ना रहे। ठीक है, और इसीलिए अब हम जा रहे हैं मार्केट, और मार्केट से देखती हूँ आज थोड़ा सा कन्याओं के लिए सामान भी लेके आऊँगी। जो भी मिली, चूड़ी वूड़ी जो भी मिलेगी लेके ज़रूर आऊँगी। और मेरे को सांस चल रहा है बहुत ज़ोर के, मैं पी लेती हूँ पानी, फिर मिलते हैं आपसे। ठीक है जी। और अगर मैं वहाँ से आने के बाद में वीडियो ना बना पाऊँ तो उसके लिए मेरी है राम राम, मेरा फ़ोन गिरने को हो रहा है। ठीक है जी, राम राम कर दो जी। राम राम जी। रुक जा, अब बोल राम राम। राम राम जी। ठीक है जी, राम राम। चलो जी, हम आ गए यहाँ। अब यहाँ रूबी ले रही अपने बेटे के क्या बोलते हैं जूते, सैंडल, और आ गई मैं। चूड़ी भी ली है मैंने, उसको रखी, चूड़ी भी ली है, और वो बोल रही है कह रहे 100 रुपये के 40 का। ये ली मैंने अदरक, ये ली मैंने हरी मिर्च। अदरक कैसे होगा बिना
और सब कुछ आगे चलेंगे। हाय हेलो जी, भाई मैं आ चुकी हूँ मार्केट से और इस कदर थक चुकी हूँ मार्केट से। आज घर के काम से इतना नहीं थकी जितना मार्केट से थक गई। इतनी भीड़ भाई, दुनिया भर की भीड़। ये क्या कर लिया मैंने, दुनिया भर की भीड़ हो रही है। और सामान सारा ले आई हूँ मैं, देखूँगी कल की वीडियो में दिखाऊँगी मैं सामान क्या क्या लेके आई थी। बाकी तो सब्जी हैं, एक दो सब्जी जो भी हैं, और आलू ज़्यादा ज़रूरी थे लाने क्योंकि अब आलू ही चल रहे हैं खाने में, और टमाटर वगैरह ये चीज़ें लाई हूँ। और लिपस्टिक लाई हूँ मेरी बहन के लिए, और बाकी जो भी लाई हूँ चूड़ी वूड़ी कन्याओं के लिए बता देती हूँ, दिखाना तो क्या, चूड़ी वूड़ी लेके आई हूँ कन्याओं के लिए। बड़ी माता का पूरा श्रृंगार लाई हूँ, सप्तमी को जो माता को श्रृंगार चढ़ाऊँगी सारा वो लेके आई हूँ। और भी बाकी है ये सामान था बस। और इतने थक गए, इतनी मार्केट में भीड़, इतनी भीड़, बहुत भीड़ भैया, थक गए आज तो। चलो भाई अब मैं कर लेती हूँ अपने कपड़े चेंज, क्योंकि मैं खाना खा के नहीं गई थी और मैं अब खाना भी खाऊंगी। बस हाथ में धो के आई हूँ, आती हाथ से मैंने कहा सोचा बता देती हूँ भाई मैं आ गई हूँ, कभी ढूंढते घूमो। ठीक है जी, मजाक कर रही हूँ। ठीक है जी, फिर बस इसीलिए मैंने सोचा चलो बता देती हूँ। और बाकी यही है कि अब मेरे काम सारे, बस मेरे को खाना खाना, साहब जी अभी आए नहीं हैं, आ जाएंगे ये भी। और जबकि क्या बोल रहा करे, बस खाना वाना खा के, खाना आज मैं बना के गई हूँ साहब का भी और अपना भी। आज साहब ने बोल दिया था कि रोज़ गरम गरम बनाने की ज़रूरत नहीं है, जब तक व्रत चल रहे बना के रख दिया कर, तो वो भी काम मेरा ख़त्म हो चुका है बनाने का। ठीक है जी, अब वो भी आते होंगे और जब तक मैं अपने कपड़े चेंज कर लूँ, 2 बर्तन है वो साफ़ कर लूँ और खाना खा लूँ। भाई पेट में इतना दर्द हो रहा, बस मतलब कि पेट कति बिल्कुल ऐसे कर रहा कि बस अब खाना खा लूँ, अब खाना खा लूँ। ठीक है जी, अब मिलते हैं अगले व्लॉग में, तो जब तक के लिए राम राम, जय माता दी।